नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। खास इन्फॉर्मेशन बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 रिक्तियों के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा इस पे कि क्या 9152 पद पे बेटमान है या नहीं, क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस पर हम बात करने वाले। अंत तक देखिएगा। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जिसमें आपका कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के बारे में साफ खुलासा दिखेगा कि कब जो है बेट का पेपर होना है, कब असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर होना है। चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे पास दूसरा एक आप हमने देख रहे होंगे कि ऑफिशियल नोटिस है, बेट मान्य है या नहीं, बेट का होगा कि नहीं, 9152 पद के लिए रिक्तियां हैं उस पर। आप जैसा कि ये कई दिनों से देख पा रहे होंगे कि ये एक नोटिफिकेशन है बिहार के, और ख़ास तौर से ये नोटिफिकेशन जब आप देख रहे होंगे तो इस पर आप देखिएगा कि 208 डिग्री कॉलेज के लिए 9152 पद सृजित। इसमें एक जगह पे मैंने मार्क किया है, वो ये थोड़ा सा ध्यान आप लोग देखिएगा कि उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के संकल्प को दोहराते हुए कैबिनेट ने राज्य के सभी जिला स्कूल और कॉलेज, प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय को, ध्यान से देखिएगा, प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं दूसरी ओर 208 प्रखंडों में नए कॉलेज की स्थापना से ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना होगा। इस पर खास ये जितने भी योजना देख रहे हैं, ये बिहार के अपकमिंग जितना जल्द से जल्द हो ये योजना स्टार्ट होने वाला है। अब इस सरकार के द्वारा खास आपको मैं बता दूं, ये एक नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो बहुत तेज़ी से सब लोगों के पास तक पहुंचा था। आई होप कि आप लोगों के पास भी पहुंचा होगा। अगर नहीं गया होगा तो टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे हम इसको भेज देंगे। ध्यान से देखिएगा, कुछ वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ड को पढ़िएगा कि राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 के अनुसार चतुर्थ निश्चय उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय के 208 प्रखंडों में अनुलग्न का डिग्री महाविद्यालय की स्थापना एवं इसके पठन पाठन प्रारंभ करने के लिए महाविद्यालय शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के 44 पदों के हिसाब से लगभग 9152 पदों की सृजन की स्वीकृति मिल गया है। लगभग स्वीकृति के संदर्भ में ये लेटर है। आप यहाँ पे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की अपकमिंग रिक्रूटमेंट है, अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में ये बात किया जा रहा है। 30 अप्रैल का ये एक तरह से बात किया गया। हर एक प्रखंड में एक डिग्री महाविद्यालय कॉलेज की स्थापना की बात की गई, जिनमें आपके 208 प्रखंडों में स्थापित हो रहे हैं डिग्री कॉलेजेस में शैक्षणिक प्रशासनिक कार्य संचालन के लिए प्रति महाविद्यालय शिक्षक कोटि के 32 एवं शिक्षकेतर कोटि के 12 पद के हिसाब से, मतलब 32 + 12 लगभग 44 पद एक कॉलेज में सृजित किया गया है। कितना? 44। 32 आपके क्या है? लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है। उस हिसाब से अगर 208 गुने 32 तो 6656 आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। कितना? 6656। देखिए थोड़ा नोटिस ध्यान से, 6656 नोटिस ये है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की, और 12 गुने 208 लगभग 2496, 2500 के आसपास में बिहार एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा ये एग्जाम, जिनमें और भी कई आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 9152 पद जो है सृजित किए गए। आगे थोड़ा सा देखिएगा, ये पद के अलावा ये आप देख पा रहे होंगे कि हर एक प्रति महाविद्यालय शिक्षक श्रेणी में आप प्राचार्य, जिनमें एक प्राचार्य होंगे, और हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल, राजनीति, समाज, गृह, गणित, भौतिक, रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वाणिज्य, पर्यावरण, इन सब के अलावा भी कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे आप कह सकते हो उर्दू हैं, जैसे आप फिजिकल एजुकेशन है। लाइब्रेरियन के भी बारे में एक बार कहा गया कि लाइब्रेरियन के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे आप आइएगा तो लाइब्रेरियन के लिए भी सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष की भी बात किया गया। और भी कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको जोड़ा नहीं गया यहाँ पे, तो वो सब्जेक्ट भी जोड़ने की बात आया है। एक लेटर और भी पास किए गए जो मैं अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसमें 17 नहीं लगभग 22 सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स की ये है मिनिमम कि इतने सब्जेक्ट के जो है दो लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियाँ खाली है। इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बहुत कम कॉम्पिटिशन्स हैं,
बिहार में बहुत कम कंपटीशन है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है उन सभी साथियों के लिए जो कहीं ना कहीं फॉर्म जो है आने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका डिग्री कंप्लीट है। बेट मैं आपको पहले बता देता हूँ, इतना बड़ा रिक्ति हो और बेट का एग्ज़ाम या बिहार स्लेट का एग्ज़ाम, बिहार स्टेट लेवल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियों के लिए अगर एग्ज़ाम ना होगा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर नेट के बिहाफ पे अगर सरकार बोलता है कि मैं नेट के बिहाफ पे लेना चाहता हूँ, तो सरकार को एक बात समझ लेना चाहिए कि बहुत सारे ऐसी रिक्तियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे रिजर्व कैटेगरीज हैं, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेट इससे पहले कभी दिया ही नहीं या नेट दिया, नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उन रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट और खासतौर से वैसे तबके वाले स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं मैंडेटरी है कि बेट सरकार कराए, ये हमारा आग्रह है सरकार से। दूसरा चीज़ और समझिए, यहाँ पे बिहार में अब तक एक चीज़ क्लियर नहीं हुआ, बिहार स्टेट, देखिए ध्यान से, ये रिक्तियाँ बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट कमीशंस के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, बिहार हायर एजुकेशन ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है। तो रिजर्वेशन पे भी बात नहीं किया गया कि रिजर्वेशन जो बिहार की कैटेगरी के लिए है, बिहार के डोमिसाइल के लिए भी आपका कहीं ना कहीं लागू यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार के रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बेट का एग्ज़ाम मुझे जहाँ तक लगता है होना भी चाहिए, और आप लोग को क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं कि बेट का एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं। अगर बेट का एग्ज़ाम के साथ साथ आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि ये तो सीट आप देख रहे हैं, लगभग आप 6000 प्लस सीट्स असिस्टेंट प्रोफेसर का मान के चलिए 6500 के आसपास में सीट है, और लगभग 400 के समथिंग, 400 प्लस जो है इतिहास, 400 के ही इर्द गिर्द में पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश का लगभग 800 के आसपास में आपको दिखेगा, लगभग आप कह के चले। तो सीट अच्छा खासा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। लेकिन जिनके पास ऑप्शन बेट का आप सोच रहे हैं, और बेट खुदा ना खास्ता 1% भी अगर नहीं कराया गया, तो अभी आप लोग जान रहे हैं कि जून 2026 नेट की अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। जिन साथियों ने अब तक नेट का फॉर्म नहीं भरा है, मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग नेट का फॉर्म ज़रूर डालें। नेट में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर आपको देने होते हैं। आपका पेपर 2 में अपना सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप इतिहास के स्टूडेंट है या पॉलिटिकल साइंस है या कोई भी दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आने हैं आपके सब्जेक्ट से। और पेपर 1 जो कि आपके 50 क्वेश्चन हैं, जो कि 10 यूनिट से आना है, 10 यूनिट से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, आईसीटी है, मैथ्स का है, डीआई का है, रीजनिंग है, कंप्रीहेंशन है, रिसर्च इत्यादि। ये एक प्रश्न 2 मार्क्स के होते हैं, तो लगभग 50 प्रश्न जो है 100 मार्क्स के हो गए आपके पेपर। और दूसरा है ये वाला आपके 100 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के, तो 200, तो टोटल जो हुआ आपका वो हो गया लगभग 300 मार्क्स का पेपर है। और ऑन एन एवरेज अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग इसका कट ऑफ निकलता है। आपके लिए ये बी प्लान है, बेट का इंतज़ार के साथ साथ इस बार का जून का नेट का भी एग्ज़ाम आप लोग ज़रूर भरें। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि बेट होने की चांसेस हैं मोर देन 70%। लेकिन नेट अगर आपका है और खुदा न खास्ता 1% भी अगर 30% बेट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन पे तो नेट आपके पास रहेगा अपॉर्चुनिटी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों कि इसमें आप कोई भी तामझाम नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत पेपर 1 पे कीजिए। पेपर 2 के लिए आपके लिए मैं रेगुलर सेशंस लेकर आ रहा हूँ। इस समय लगातार क्लास में 40 दिन अगर रह गए आप, तो आपका रिजल्ट लगभग बन जाएगा। इतिहास के लिए जिम्मेदारी हमको छोड़ दीजिए, पेपर 1 के लिए भी कुछ हद तक हम जो है और हमारी पूरी टीम आपके लिए लगे हुए हैं। एक बार कंटिन्यूटी बना के देख लीजिए, 100% सिलेक्शन हो जाएगा आप सभी का। दूसरा चीज़, इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि ये चीज़ आना तय है और बहुत जल्द आपकी रिक्तियाँ देखने को मिलेगा। लेकिन रिक्तियों से पहले बेट का एग्ज़ाम होगा, ये चांसेस रखिए, पॉजिटिव रहिए, होप रखिए, और साथ में नेट का भी बी प्लान लेके चलिएगा। इसी के साथ इस सेशंस को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। लेकिन 100% श्योर रहें कि आपका फॉर्म आने जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस। जय हिंद, जय भारत साथियों।